अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। एक न्यूज़ इंडिया से ऐसी आ रही है जिसमें ऐसा बताया गया है कि जो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री है उस पर 28% टैक्स लगा दिया गया है और इसके पीछे की क्या वजह है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। उस पर हम बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो आगे बढ़े इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दिएगा। अब बात करते हैं इस टैक्स के बारे में जो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से लगाया गया है ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पर। इनका ऐसा कहना है कि हम अगर टैक्स लगाते हैं ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पर तो इससे जो बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री की तरफ आ रहे हैं, यानी कि लोग ऑनलाइन गेम खेलते हैं और इससे पैसे कमाने की कोशिश करते हैं, तो इस पर जो है ज़्यादा टाइम लोग लगाते हैं। तो इनका कहना है कि अगर हम टैक्स लगाएंगे तो जो बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं इस पे ऑनलाइन गेमिंग पे तो वो कम हो जाएगा। अब ये ऐसी एक इलॉजिकल चीज़ है, ऐसी सेंसलेस बात इन्होंने कही है कि अगर हम टैक्स लगाते हैं तो जो गेमिंग करने वाले लोग हैं जिनकी तादाद बढ़ रही है दिन ब दिन वो कम होगी, लोग इस पर टाइम कम स्पेंड करेंगे। इनको एक ही यही सॉल्यूशन मिला है और कोई सॉल्यूशन इनको मिला ही नहीं है। सबने अपने बचपन में गेम खेला ही है, वीडियो गेम खेला ही है। अब एक ऐसी चीज़ आ गई है कि आप पैसे कमा सकते हो गेमिंग करके। जो अभी के जो हालात हैं, जितनी महंगाई हो गई है, अगर आप कोई जॉब कर रहे हो तो उसके साथ आपका दूसरा सोर्स ऑफ इनकम होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर इतनी महंगाई है तो अगर आपकी जॉब है तो उससे आपका गुजारा नहीं हो रहा है तो आपको दूसरा सोर्स ऑफ इनकम भी ढूंढना पड़ेगा और लोग करते भी ऐसा, दूसरा सोर्स ऑफ इनकम ढूंढते हैं। तो अगर बच्चों को, लड़के लड़कियों को एक सोर्स ऑफ इनकम मिला हुआ है ऑनलाइन गेमिंग का, वो उससे पैसे कमा रहे हैं तो उसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। अब इनका ऐसा कहना है कि जो लोग हैं वो उस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कुछ लोग होंगे जो टाइम स्पेंड ज़्यादा करते होंगे और कुछ लोग होंगे जो टाइम स्पेंड कम करते हैं। अब जो लोग ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं उसकी वजह से वो लोग भी लपेटे में आ रहे हैं जो ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते। तो उन्होंने टैक्स तो सबके लिए लगेगा ना, कोई मखसूस लोगों के लिए तो टैक्स लगेगा नहीं कि भाई तू ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है तो तेरे पे टैक्स लगा देते हैं, या तू नहीं कर रहा है तो तेरे को छोड़ देते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता। टैक्स लगाया तो सब पे लागू होगा और टैक्स लगा 28% का इनका टैक्स लगा है। या तो इन्होंने अपना फ़ायदा देखा है सरकार ने कि टैक्स लेते हैं लोगों से और उन्होंने ये बहाना बता दिया कि लोग जो है वो ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहे हैं इस पर ऑनलाइन गेमिंग पर, जो टैक्स लगाया गया है, इस चीज़ की वजह से टैक्स लगाया गया है। अगर हम अभी के ज़माने की बात करें ना, जो 21st सेंचुरी चल रही है, ज़माना बहुत चेंज हो चुका है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, सेल्फ ड्राइविंग कार आ चुकी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी एडवांस हो चुकी है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग नहीं, ऐसे लोग हैं ज़्यादातर जिनकी सोच अभी पुराने ज़माने में अटकी है, स्टोन एज में। स्टोन एज में क्या होता था कि करेंसी वगैरह तो थी नहीं, लोग पत्ते बांध के घूमा करते थे, वहीं शादियाँ हो जाती थी, शादियाँ भी उनका क्या प्रोसेस था और बच्चे हो जाया करते थे। अब आहिस्ता आहिस्ता दुनिया बढ़ती गई, आगे चलती गई तो ज़माना चेंज होता चला गया, करेंसी भी आ गई, पैसे भी आ गए, टेक्नोलॉजी भी आ गई, फिर बिजली भी आ गई, सारी चीज़ें आ गई। अगर लोग गेमिंग कर रहे हैं, गेम खेल के पैसे कमा रहे हैं, ये भी एक टेक्नोलॉजी की वजह से एक फ़ायदा है हम लोगों को कि हम लोग जो है वो ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं। गेमिंग हो या कोई और सी चीज़ हो, कोई सा ऐप हो या कोई सी भी वेबसाइट हो, उससे हम अगर हम पैसे कमाते हैं तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। ये एक सोर्स ऑफ इनकम ही है, दूसरा सोर्स ऑफ इनकम। एक तो आप जॉब पे जाते हो, पैसे कमाते हो, उसके बाद दूसरा सोर्स ऑफ इनकम कोई दूसरा ढूंढ लिया। कुछ लोग फाइवर पे काम करते हैं, कुछ लोग गेमिंग करके पैसे कमाते हैं। एक ऐसे ही पाकिस्तान में भी हुआ था कि पबजी पे बैन लगा दिया था कि उसमें कुछ ऐसा मसला हो गया था कि कुछ लोग जो है वो गेम खेल के जो बिगड़ रहे थे, किसी ने पैसे ज़्यादा खर्च कर दिए थे पबजी के ऊपर, तो ऐसा कुछ सीन हो गया। तो उन कुछ लोगों की वजह से सारे लोग लपेटे में आ गए थे। इंडिया में भी शायद पबजी बैंड हो गया था, ऐसा ही कुछ सीन हुआ था कि लोग ज़्यादा जो है वो टाइम कंज्यूम कर रहे थे, बच्चे बिगड़ रहे थे, पैसे ज़्यादा खर्च हो रहे थे। तो जो नहीं कर रहे थे ज़्यादा टाइम स्पेंड या बिगड़ नहीं रहे थे इससे मतलब ये है कि वो देखभाल के खेलते थे कि कब कितना खेलना है, टाइम टू टाइम सारी चीज़ें करनी है। तो वो भी लपेटे में आ गए कि जो ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है या इस पे ज़्यादा पैसे खर्च कर रहा है उसकी वजह से बैन लग गया, तो सारे ही लपेटे में आ गए। तो ये एक सोर्स ऑफ इनकम है, इसको बंद ना किया जाए तो बेहतर है। टैक्स लगाना भी कोई सही बात नहीं है। एक बंदा पैसा कमा रहा है, उस पर टैक्स लगा दिया, उसके पास बचेगा क्या? वो तो बोलेगा यार मैं ऐसे कमा रहा था, मेरा खर्चा निकल रहा था, उन्होंने टैक्स लगा दिया। वो टैक्स में चले जाते हैं पैसे, कुछ बचता नहीं है, बचता भी है तो इतना बचता है कि गुजारा होता नहीं है। तो इंडिया की सरकार को चाहिए, सिर्फ इंडिया की सरकार ही नहीं, पाकिस्तान की सरकार भी, जो मुख्तलिफ कंट्री में जो भी गवर्नमेंट है, उनको चाहिए कि ज़रा देखभाल के बैन लगाएं या टैक्स लगाएं। ऐसे नहीं होता कि आपने मुंह उठा के टैक्स लगा दिया और जो गेम खेल रहा था बेचारा पैसे कमा रहा है वो बैठा हुआ है, ये टैक्स लग गया, अब टैक्स देना पड़ेगा। तो ये जो उन्होंने बोला है ना कि बच्चे बिगड़ रहे हैं ताकि बच्चे जो है टाइम कम स्पेंड करें इस पर, तो वो जो है ना बेकार बातें हैं, सेंसलेस और इलॉजिकल बातें, और ऐसा होना नहीं चाहिए। और अभी अगर इस पे बैन लगा है तो फिर हम आगे जाके भी कुछ इसकी गारंटी नहीं ले सकते हैं कि ऐसा नहीं होगा, ऐसे आगे जाके भी ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसका हमें कुछ अंदाज़ा नहीं है कि क्या क्या हो सकता है। पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ बैन हो गया था पबजी और
ऐसे लोग सामने आए थे जो पैसे कमा रहे थे, हजार डॉलर भी कमाए थे लोगों ने पबजी से, जबकि वो कम बताए होंगे उन्होंने, इससे ज़्यादा ही कमाते थे लोग। और जो हालात पाकिस्तान के चल रहे हैं उसमें तो अगर आप डॉलर में ही पैसे कमाओ तो बेहतर है। जॉब भी आपकी चल रही है वो तो सही है, वो भी एक सोर्स ऑफ इनकम है, वो होनी भी चाहिए। जॉब के साथ साथ वही दोबारा से वही बात करूंगा मैं कि दूसरा सोर्स ऑफ इनकम भी होना चाहिए। और जो लोग हैं वो कर रहे हैं पाकिस्तान में, गेमिंग इंडस्ट्री से कमा रहे हैं या दूसरे ऐप्स हैं, वेबसाइट हैं, उससे कमा रहे हैं, और अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। अब उस पर भी गवर्नमेंट ऐसा कर दे कि ये चीज़ बैन कर दें या इस पर टैक्स लगा दें तो फिर तो सही बात नहीं है। फिर ऊपर से महंगाई इतनी, और जब महंगाई होगी और फिर गुजारा नहीं होगा तो फिर क्राइम बढ़ेगा, वो एक अलग मुसीबत है। तो क्राइम रोकने के बजाय लोग क्राइम को और बढ़ाएंगे, तो ऐसा ना करें। टैक्स वैक्स जो भी लगाया सरकार को चाहिए कि इसको बंद कर दें, और अगर बिगड़ने वाली बात है तो इसके पीछे लोगों को बताना चाहिए, जो उनके बड़े हैं और जो बच्चे खेल रहे हैं उनके पेरेंट्स को या उनके जो बड़े हैं उनको बताना चाहिए कि आपको सारी चीज़ें टाइम टू टाइम करनी है। और छोटी एज ऐसी होती है कि उसमें जो है समझ कम आती है, इमेच्योरिटी ज़्यादा होती है, बच्चे समझते नहीं है इस बात को। और वही बच्चा 15 साल का 12 साल का जो बच्चा होता है वो जब बड़ा हो जाएगा 25 26 27 का, उसको फिर समझ आने लगता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो ये सारा एज के हिसाब से मामला चलता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 12 13 14 साल की उम्र में, छोटी उम्र में इनको उनके अंदर मैच्योरिटी आ जाती है, वो समझ जाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। कुछ लोगों को टाइम लगता है समझने में, तो ये सारा मामला है। एज के साथ साथ सब जो सीख जाते हैं। अगर बच्चा नहीं समझ रहा तो पेरेंट्स को चाहिए या उनके बड़ों को चाहिए कि थोड़ी सी सख्ती कर लें। इतनी सख्ती ना करें कि बंदा ढीठ हो जाए, इतनी सख्ती करें कि बच्चे को समझ में आ जाए कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन इसका ये सॉल्यूशन नहीं है कि मुंह उठा के आया और आपने टैक्स लगा दिया कि बच्चे जो है इस पे टाइम स्पेंड कम करेंगे। इस तरह से बिल्कुल ही एक इलॉजिकल सेंसलेस बात है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, और फ्यूचर में भी ऐसा ना हो तो बेहतर है। ये सोर्स ऑफ इनकम है, इसको बने रहना चाहिए। अब देखते हैं कि भाई आगे फ्यूचर में क्या क्या मुसीबतें आती हैं और किस किस चीज़ पर बैन लगता है या टैक्स लगता है। हम ना ही लगे तो बेहतर है। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।